हाय एवरीवन। आज का सॉन्ग है तेरा मेरा रिश्ता फ्रॉम द मूवी अमरापन ऑफ कोर्स। और बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ यहाँ से स्टार्ट करा। ये है बैक स्लाइड। बहुत से लोगों को ये कूल लगता है तो वो यूज़ करते हैं। ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली गाने को भी प्ले करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्लाइड प्ले करना है तो यहाँ से आपको सबसे ऊपर की स्ट्रिंग, इसे यहाँ से 12th फ्रेट को बजाना है और इसके साउंड में आपको बैक स्लाइड करते हुए फिंगर को लिफ्ट नहीं करना है, थर्ड या सेकंड फ्रेट पे ले जाके छोड़ देना है। जाया और उसे बैक स्लाइड करते हुए 3 या 2 पे ले जाके ऐसे छोड़ दिया, ऐसे करके, और बहुत क्विकली करना है ऐसे। इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसे कैसे और किस तरह से किया जाता है, कहाँ कहाँ पे करना होता है। फिलहाल हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, साइड में एक पिक्चर बन के आ रही होगी जिसमें हमने फ्रेट स्टार्ट करने हैं 3 देन 5, बट उसके बीच में आपको एक S दिखेगा, उसका मतलब है 3 to 5 स्लाइड करना है। स्लाइड कैसा करना है? 3 to 5 के बीच में 3 को बजाना है, बिना फिंगर को लिफ्ट किए 5 तक खींच करके लाना है। ये स्लाइड हो गया। आप इसे डायरेक्टली भी बजा सकते हो अगर आपको स्लाइड अवॉइड करना है तो 3 5, बट इसका वैसा साउंड आएगा नहीं जैसा आना चाहिए। तो बेटर है कि आप इसे स्लाइड कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली 5 से स्टार्ट कर सकते हो, सिंगल 5 से। तो मैं स्लाइड वाला पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद में बिना स्लाइड का भी बताऊंगा। 3 to 5 स्लाइड, 7 8, देन 8 to 10 एक और स्लाइड है, देन उसके बाद वापस आना है हमें सेम स्ट्रिंग पे 8 7। अभी तक हमें स्ट्रिंग नहीं चेंज की है, फर्स्ट पार्ट में हमें पूरा स्ट्रिंग सेम रखना है। अब आते हैं जो मैं कह रहा था कि बिना स्लाइड के प्ले करना। स्लाइड वाला हमने देख लिया, बिना स्लाइड के हम अगर प्ले करना चाहें तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 5 7 8 स्लाइड 8 7, दोनों ही सेम पार्ट हैं। तेरा यकीन क्यों, तेरा यकीन क्यों, सेम, बस उसमें स्लाइड है, वो विदाउट स्लाइड। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट थर्ड स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा। थर्ड स्ट्रिंग पर आपको 7th फ्रेट प्ले करना है, एंड देन सेकंड स्ट्रिंग पर आपको 7 प्ले करना है। दैट मीन्स थर्ड और सेकंड स्ट्रिंग पर दोनों पे 7 7। साइड में पिक्चर है, उसमें आप फ्रेट्स देख सकते हो। देन उसके बाद 8, देन 8 to 10 स्लाइड, देन 8 7। सेकेंड पार्ट इतना है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के लिए आपको जाना है G स्ट्रिंग यानी थर्ड स्ट्रिंग, जो कि नीचे से 1 2 3, इस पर हम 5th प्ले करेंगे 5, और हम सीधा जंप करेंगे सेकेंड स्ट्रिंग के 7th फ्रेट पर। ध्यान रहे कि मैंने पहले 5th फ्रेट प्ले किया है थर्ड स्ट्रिंग पर, देन मैंने जंप किया है सेकेंड स्ट्रिंग पर और 7th को प्ले किया है, देन 8 एंड देन 8 to 10 स्लाइड, देन 8 7 7 8, स्लाइड के बाद 8 7 7 8, देन 7 5। अब एक बार मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट थर्ड के साथ एक एक करके प्ले कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, तेरा यकीन क्यों। सेकंड पार्ट, मैंने किया नहीं। थर्ड पार्ट, तुझसे रहा क्यों जुदा। 3 पार्ट्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं 4th 5th पार्ट पर। 4th 5th एग्जैक्टली 1 और 2 ही पार्ट्स, दैट मीन्स आपको 4th के लिए प्ले करना है, सिर्फ लिरिक्स डिफरेंट हो जाते हैं, फ्रेट्स हमारे सेम रहेंगे। मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, इसके लिए आपको प्ले करना है 4th फ्रेट। 4th पार्ट के लिए सेम पार्ट 3 to 5 स्लाइड, 7 8, then 8 to 10 slide, then 8 7, then उसके बाद
फिफ्थ पार्ट ही सेकेंड पार्ट भी है, 7 थर्ड स्ट्रिंग, 7 सेकेंड स्ट्रिंग, देन 8 to 10 स्लाइड, देन 8 7। मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम। अब आते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट के लिए आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग थर्ड और फिफ्थ फ्रेट, 5 थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट यानी 5, देन उसके बाद मैंने सीधा जंप किया सेकेंड स्ट्रिंग सेवंथ फ्रेट, देन 8 मीन्स के 5 7 8, देन सीधा मैंने लास्ट स्ट्रिंग यानी फर्स्ट वाली जो है उस पर प्ले किया 10th फ्रेट, तूने ही दी, देन उसके बाद 8 है पर पना, ये पूरा पार्ट है। 10th के बाद 8 7 7 8 7 5 3 5। यहाँ पे स्लाइड भी कर सकते हैं हम, जैसे तूने ही दी है पनाह। अगर स्लाइड अवॉइड करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल फ्रेट्स को भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स। सेवेंथ पार्ट जो है वो गाने का टाइटल नेम ही है, तेरा मेरा रिश्ता, जिसे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग यानी नीचे से, सबसे पहली वाली स्ट्रिंग। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है और कई सारी वीडियोज़ में भी बोला है कि जो सबसे ऊपर की स्ट्रिंग होती है वो लास्ट होती है और सबसे नीचे की स्ट्रिंग फर्स्ट होती है। गिटार में काउंटिंग उल्टी की जाती है, सबसे थिन वाली फर्स्ट है, सबसे जो थिक वाली स्ट्रिंग है ऊपर की वो सिक्स्थ है। तो हम थिन वाली स्ट्रिंग यानी फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे सेवेंथ पार्ट को। तेरा क्या प्ले किया मैंने यहाँ पे, 7 5 7 5 7 5 7 5 3। अब यहाँ पे हम दो सेगमेंट बना लेते हैं। एक वो पार्ट तेरा, इसमें मैंने प्ले किया 7 5 7 5 7 7 5 7 5 7 तेरा, देन आगे का आलाप हमने लिया 5 7 5 3, इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे 7 5 7 5 7 5 7 5 3 तेरा मैंने स्लो करके दिखा दिया, एक बार फास्ट तेरा। सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे एथ पार्ट में। एथ पार्ट के लिए हमें क्या करना है, 5 3 5 3 5 3 5 3 2। यहाँ पे भी हमें दो सेगमेंट बना लेने हैं। पहले हमने प्ले किया था तेरा, देन मेरा, प्ले क्या करना है मेरा। इसमें पहले प्ले करेंगे 5 3 5 3 5, देन 3 5 3 2 मेरा, देन नाइन्थ पार्ट रिश्ता रिश्ता पुराना। सेम मेथड लगाएंगे हम 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5। अभी 3 3 5 हमने फर्स्ट स्ट्रिंग पे नहीं प्ले किया है, 3 3 5 हमारा सेकेंड स्ट्रिंग पे जो कि इसी में एडेड है। 3 2 3 2 3 2 3 2, देन सेकेंड स्ट्रिंग पर जा करके 3 3 5। अब इन्हीं पार्ट्स को वापस से रिपीट करेंगे तेरा मेरा रिश्ता पुराना। स्लो जाएंगे तेरा मेरा रिश्ता पुराना।
2 बार प्ले करने के बाद तेरा, फर्स्ट स्ट्रिंग पे अब हम प्ले करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग पर तेरा 7 7 10 8 7 तेरा, देन 5 5 8 7 5 मेरा, देन इसके बाद रिश्ता रिश्ता 3 5 3 7 5 रिश्ता, देन पुराना 3 3 5 3 2 0 पुराना। लास्ट की पार्ट्स में फिर इससे एक बार स्लो और फास्ट दोनों कर देता हूँ। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, स्लो करेंगे। 7 7 10 8 7 5 5 8 7 5 3 5 3 7 5 3 3 5 3 2 0। तो ये था तेरा मेरा रिश्ता सॉन्ग का ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह के सॉन्ग या कुछ दूसरे सॉन्ग सीखना चाहें तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किस पे बनाऊं। जो भी होंगे सॉन्ग्स, जो भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे, मैं उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा अच्छे से करके जितना इजी टैब्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उन्हें एक पूरा ट्यूटोरियल उनका तैयार करके आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि उसे कैसे आपको प्ले करना है उस सॉन्ग को। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।